very warm welcome to my channel. So in this video we will discuss about the heredity and evolution of class 10th of your chapter 9. So in this video specifically the heredity word in this chapter, starting word is the heredity and the last word is the evolution. So in this 2022 syllabus, evolution term is excluded. So if in this video specifically we will discuss about the word heredity, and the all over chapter is completely rolling around the word only about the heredity. So let's start. So heredity is the transmission of the character from the parents to the offspring from one generation to another generation. कहने का मतलब हेरिडिटी क्या होती है? पेरेंट्स से चाइल्ड के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स का आना, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होना, दिस इज़ नोन एज द हेरिडिटी. क्या बोलते हैं इसको? हेरिडिटी बोलते हैं. हेरिडिटी का मीनिंग होता है कि पेरेंट्स से जो चाइल्ड के अंदर और स्प्रिंग के अंदर जो कैरेक्टर्स आते हैं वो क्या होती हैं? आपकी हेरिडिटी होती है. लास्ट वाले चैप्टर में आपने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा होगा. तो रिप्रोडक्शन में आपने गैमेट्स के फ्यूज़न पढ़े थे, उनसे जाइगोट बना था, जाइगोट से आपका एम्ब्रियो बना था. तो उससे आपके क्या है, अब एम्ब्रियो तो बन गया, अब हमारे कुछ कैरेक्टर्स आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे कुछ कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स से मिलते जुलते होते हैं. तो वहाँ पर क्या चीज़ वर्क करती है वो हमें स्पेसिफिकली इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है. तो इसीलिए हमारी यहाँ पर वर्ड हुई है यहाँ पर यूज़ हेरिडिटी. तो हेरिडिटी क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन, और वी कैन से फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. ठीक है, तो ये होता है स्पेसिफिकली हेरिडिटी. सेकंड वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है इवोल्यूशन. तो इवोल्यूशन का मीनिंग होता है चेंजेस. ठीक है, आइदर वो कैसे भी चेंजेस हो सकते हैं. चेंजेस हो सकता है कि अगर आप कैसे भी चेंजेस, लाइक इवोल्यूशन इज़ द आप जितने भी चेंजेस अपने लाइफ टाइम में करते हैं टू सर्वाइव इन दिस इन्वायरमेंट, वो सारे क्या होते हैं? इवोल्यूशन होते हैं. लाइक आपको किसी भी एक नए एरिया के अंदर भेज दिया जाता है, आप उस एरिया के अंदर सर्वाइव करने के लिए जो भी अपने अंदर चेंजेस लेके आए हैं, दिस इज़ नोन एज द इवोल्यूशन. तो इवोल्यूशन आपका शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए भी हो सकता है और इवोल्यूशन आपका लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी हो सकता है. सो बेसिकली इवोल्यूशन आपका एक्सक्लूड किया गया है इस चैप्टर से, तो हमें आपको हेरिडिटी पढ़ाना है. ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट टर्म यूज़ की गई है जीन. तो जीन होती है आपकी फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, और मैंने हेरिडिटी आप लोगों को बता दिया है कि पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स को जाते हैं वो क्या होते हैं? हेरिडिटी होता है. तो फंक्शनल यूनिट बोल रहे हैं हम हेरिडिटी के, दैट मीन्स जीन ही वो चीज़ होती है जिसकी वजह से पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स जा पाते हैं. आई होप इट इज़ क्लियर टू. इट इज़ अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस विच कंसिस्ट ऑफ डीएनए. डीएनए के अंदर ऐसी इनहेरिटेड यूनिट जो क्या होगी? आपकी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होगी. दिस इज़ नोन एज योर जीन. नेक्स्ट टर्म आती है आपकी अलील. अलील से जब भी आपका वर्ड अलील आए तो अलील से ए फॉर अलील, ए से ही आप याद रखोगे अल्टरनेटिव. ए से क्या याद रखोगे? अल्टरनेटिव. अलील इज़ द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन. इतना भी याद रखोगे तो दैट्स इनफ फॉर यू. allele is the alternative form of a gene which occur in the same और पर्टिकुलर पोजीशन ओवर क्रोमोसोम्स. कहने का मतलब अगर आप ये आपका एक क्रोमोसोम मान लो, ठीक है, ये आपका एक क्रोमोसोमल डीएनए है. ठीक है, अब डीएनए के अंदर ये आपकी, मैंने मान लो यहाँ पर मैंने कैपिटल टी लिखा है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने स्मॉल टी लिखा है. अब है तो कैपिटल टी एक जीन, ठीक है, इसी के मैंने स्मॉल टी ले लिया तो उसी की ही शॉर्ट फॉर्म है, तो मतलब इसी की ही अल्टरनेट फॉर्म है. दीज आर योर अलील्स. तो जैसे मैंने आप लोग को एग्जांपल देके बताया कि जैसे एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, तो दे आर टू अलील्स. सो अलील इज़ द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन विच अकर इन द सेम और पर्टिकुलर पोजिशन ओवर अ क्रोमोसोम्स. तो उसको हम क्या बोलेंगे? आपकी अलील बोलेंगे. नेक्स्ट वर्ड आ जाता है आप लोग का, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो आ जाती है आपकी फिनोटाइप. देर आर टू वर्ड्स, फिनोटाइप और जीनोटाइप. जब आप मेंटल एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, सो मेंटल एक्सपेरिमेंट में क्या है, आपके बहुत सारे फिनोटिपिकल कैरेक्टर्स आएंगे, बहुत सारे जीनोटिपिकल कैरेक्टर्स आएंगे, तो जहाँ पर फिनोटाइप आ जाए. ठीक है, तो फिनोटाइप का मीनिंग होता है ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको आप देख के पहचान सकते हो. ठीक है, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल. क्या बोलोगे फिनोटाइप को?
ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल के ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जिन्हें आप देख के ये पहचान सकते हो कि हाँ ये चीज़ मतलब आप जिसको देखने से आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो क्या होते हैं आपके फिनोटाइप होते हैं। उन कैरेक्टर्स को क्या बोल देंगे हम, फिनोटिपिकल कैरेक्टर्स। लाइक अगर आप अपनी आइज से देख के अगर हम पहचानते हैं लाइक ये इंसान बड़ा है, ये इंसान छोटा है, या ये इंसान मोटा है, ठीक है, तो ये चीज़ें क्या हैं आपके फिनोटाइप में आएंगी। तो फिनोटाइप होता है आपका ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, आइदर वो टोल है, वो ड्वार्फ है, उसका कलर कैसा है, तो ये कैसे होते हैं आपके फिनोटिपिकल कैरेक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट वर्ड, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है आप लोग का जीनोटाइप। तो जीनोटाइप में देखो यहाँ पर वर्ड क्या यूज़ हुआ है आपका, जीन, ठीक है, तो जहाँ पर जीन वर्ड यूज़ हुआ है। फिनोटिपिक कैरेक्टर्स, आप नेक्स्ट वर्ड आपका है आता है जीनोटाइप। जीनोटाइप में देर आर जीन्स यूज़ हुआ है। तो जीन्स देखो मैंने आप लोग को जब आपको फर्स्ट टर्म करवाई थी मैंने जीन, तो जीन को मैंने बताया था बच्चों कि फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, मतलब जो आपके पेरेंट्स से किसमें जाएगी, ऑफस्प्रिंग में जाएगी, बच्चों के अंदर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जीनोटाइप क्या हो जाएगा, जीनोटाइप भी वही सेट ऑफ हेरिटेबल जीन्स विच कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, complete set of heritable genes that can be transferred to the offspring from its पेरेंट्स। कहने का मतलब जो पेरेंट्स से किस में आई है, आपके चाइल्ड में आई है, वो जीन क्या होती हैं आपकी जीनोटिपिक। उसको जीन्स बोलोगे, और वो कंप्लीट सेट को क्या बोलोगे आप, जीनोटाइप। लाइक ये आपका जब अपने मेंडल एक्सपेरिमेंट करोगे तो मेंडल एक्सपेरिमेंट के अंदर आप लोगों ने कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी ये एक्सेट्रा जो हैं ये क्या हैं आपकी जीनोटिपिक हैं, ठीक है, ये ट्रांसफ़र होंगी। अब आपके जीनोटाइप हैं, लाइक जीनोटाइप कैपिटल टी हो गया, कैपिटल टी एंड द कैपिटल टी स्मॉल टी, दे आर होमोजाइगस एंड दिस इज हेट्रोजाइगस। दे आर डिफरेंट बट सेम फिनोटाइप। जीनोटाइप इनका दोनों का क्या है, डिफरेंट है, बिकॉज यहाँ पर दोनों कैपिटल यूज़ की गई हैं, यहाँ पर एक कैपिटल एक स्मॉल है, इसीलिए इसको तो हम बोलेंगे होमोजाइगस और इसको बोलेंगे हम हेट्रोजाइगस। बिकॉज होमो का मीनिंग होता है सेम और हेट्रो का मीनिंग होता है डिफरेंट। होमो में दोनों जीन्स आपकी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, और हेट्रो में क्या रहेंगी, दोनों जीन्स आपकी डिफरेंट रहेंगी। यहाँ पर कैपिटल टी यूज़ किया गया है, यहाँ पर स्मॉल टी यूज़ किया गया है, तो ये क्या है आपकी जीनोटाइप है। जीनोटाइप इनकी अलग हो सकती है, लेकिन दोनों के अंदर कैपिटल टी आपका क्या है, आपका डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। इसी की वजह से इनकी जो फिनोटिपिक रेशियो आएगी वो कैसी आएगी, टोल। फिनोटाइप कैसी आएगी इन लोग की, टोल आएगी। ओके, सो इन दिस नेक्स्ट योर टर्म इज़ द हेट्रोजाइगस। नेक्स्ट टर्म क्या है आपकी, हेट्रोजाइगस। अभी मैंने आप लोग को बताया था कि इंडिविजुअल कैरिंग टू आइडेंटिकल अलील्स। अगर इंडिविजुअल्स के पास क्या है आपकी, सॉरी मैं आपको होमोजाइगस करवा देती हूँ, पहले हम होमोजाइगस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हेट्रोजाइगस करेंगे। ओके, तो होमो का मीनिंग मैंने आप लोग को क्या बताया था, यहाँ पर होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है, होमो का मीनिंग क्या होता है, सेम। जाइगस का मीनिंग होता है कि वहाँ के कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो होमोजाइगस क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल कैरिंग टू आइडेंटिकल अलील्स। आइडेंटिकल कैसी होती हैं और मिलती जुलती, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स के पास ऐसा इंडिविजुअल जिसके पास दो आइडेंटिकल अलील्स हैं, और अलील मैंने आप लोग को बताया था, अलील इज़ द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। तो लाइक कैपिटल आर और स्मॉल आर स्मॉल, ये क्या है आपकी कैपिटल आर होमोजाइगस है, ये भी स्मॉल आर दोनों सेम दिखाई दे रही हैं, ये भी कैसी हैं आपकी होमोजाइगस है। हेट्रोजाइगस क्या हो जाएगा फिर आपकी, डिफरेंट फॉर्म या फिर डिफरेंट अलील ऑफ अ जीन, ठीक है। लाइक आपकी कैपिटल टी स्मॉल टी, मैंने आपको यहाँ वाले एग्जांपल में भी बताया था कि ये क्या है आपका होमोजाइगस है, और ये वाला क्या है आपका हेट्रोजाइगस है। तो हेट्रोजाइगस में क्या होगा आपका, दो अलील्स आपकी डिफरेंट होंगी, तो वो क्या हो जाएगा आपका हेट्रोजाइगस है, और होमोजाइगस दोनों की दोनों सेम है। आप ज़रूरी नहीं आपको यही एग्जाम्पल लेने हैं, आप एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हो, लाइक कैपिटल एक्स, तो ये भी दोनों क्या हैं, हम जो सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं उसके अंदर यही निकालते हैं ना, कैपिटल एक्स दोनों एक्स किसके लिए होता है, फीमेल इंडिविजुअल के लिए होता है, और एक्स वाई किसके लिए होता है आपका, मेल इंडिविजुअल के। तो एक्स वाई आपका क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस हो जाएगा, और एक्स दोनों सेम हैं आपके, ये क्या हो जाएंगे आपके होमोजाइगस कंडीशंस हो जाएंगी।
ठीक है, आज की ये वाला वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। बाकी हम जो भी आपकी इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रही होगी, आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ hit the like button and stay connected. Till then, stay safe. Bye bye.